अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के लेक्चर नंबर 4 में सबको खुशामदीद कहते हैं। इस लेक्चर में हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर वीडियोस लगाना सीखेंगे। तो वीडियोस किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन के अंदर, तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन ओपन करेंगे, जो भी आपने प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है और आपके जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के बाद यानी कि जहाँ पर आप प्रेजेंटेशन में वीडियो ऐड करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आप वीडियो ऐड करें। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास स्लाइड नंबर 12 जो है मैंने यहाँ पर खाली छोड़ा हुआ है, इसके अंदर मुझे प्रेजेंटेशन के अंदर वीडियोस लगाने हैं। अब वीडियो में किस तरह से लगा सकता हूँ, वीडियोस लगाने के लिए एक तो तरीका ये है कि अगर आप न्यू स्लाइड ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा वीडियोज़ का, और मैं चाह रहा हूँ कि इसमें किस तरह से मैं इस पर अप्लाई करूँगा, क्योंकि ये ब्लैंक है बिल्कुल, इसमें कुछ है नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। तो इंसर्ट में जाऊँगा, इंसर्ट में जाने के बाद वीडियोज़ में जाएंगे, ये रहे वीडियोज़। अब ऑनलाइन अगर वीडियोज़ आपने लिंक करवाने तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके कंप्यूटर में है वीडियोज़ तो आप कंप्यूटर में जाकर यहाँ से वीडियो ऑन माई पीसी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टरीज़ के अंदर लेके जाएगा जहाँ पर भी वीडियोज़ अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक ये वीडियो अवेलेबल है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं करूँगा इसको इंसर्ट। तो ये मेरे पास वीडियो आ चुका है। इसको प्ले यहाँ से अगर मैं करना चाहूँ तो ये इसके कंट्रोल्स हैं, और इसी तरह से मैं इसके ऑडियो को अगर कंट्रोल करना चाहूँ यहाँ से मैं इसके ऑडियो को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अब ये होगा क्या कि जब आप इसको फुल स्क्रीन पर लेके आएंगे, यहाँ से अगर फुल स्क्रीन करना चाहिए या F5 प्रेस करके फुल स्क्रीन करें तो आप कर सकते हैं। तो देखें अब ये जो प्रेजेंटेशन में अभी लगा हुआ है बिल्कुल जो है ब्लैंक नज़र आ रहा है, ये चल नहीं रहा। तो इसको चलाने के लिए यहाँ से मुझे इसको चलाना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो उसके बाद जो है मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको एक तो स्क्रीन पर बड़ा करूँ और उसके अलावा ये ऑटोमेटिकली चले। जब भी मैं इसको फुल स्क्रीन पर करूँ या ख़ुद ब खुद चलने लगे, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसकी साइज़ को पहले मैं बढ़ा दूँ और उसके बाद जो है मैं इसके कंट्रोल्स को मैं संभाल रहा हूँ। तो ये यहाँ तक ठीक है। और अब मैं इसको ऑटोमेटिक बनाना चाह रहा हूँ ताकि ये स्लाइड आते ही ख़ुद ब खुद चले। तो यहाँ से हम प्लेबैक में जाएंगे। प्लेबैक में जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट, ये जो ऑप्शन है स्टार्ट जो लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस वाले आइकन पे। तो कह रहा है कि क्लिक ऑन, यानी कि ऑन क्लिक, अगर ऑन क्लिक पे है तो या जैसे आप यहाँ पर कंट्रोल पर क्लिक करेंगे तो ही ये चलेगा। और अगर आप ऑटोमेटिकली पे रखेंगे तो ऑटोमेटिकली पे क्या होगा कि जब ये स्लाइड इस स्लाइड की जब बारी आएगी तो ये स्लाइड जैसे ही फुल स्क्रीन पर होगा तो ये वीडियो खुद ब खुद चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने इसको ऑटोमेटिक पे रखा हुआ है, तो ऑटोमेटिक पे रखने से क्या होगा कि ये चलने लगेगा खुद ब खुद। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो देखिए ये मैंने कुछ भी क्लिक नहीं किया फिर भी ये चल रहा है। चलें मैं इसकी वॉल्यूम को मैं कम कर लूँ यहाँ से, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है बार बार। और अब यहाँ से इसके कंट्रोल को आप संभाल सकते हैं, यहाँ से इसको पॉज कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे इसको अगर आप लेके जाना चाहे। तो इस तरह से आप इसको इसके अंदर आपके पास जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसके अंदर कोई भी आप जो है वीडियो लगाना चाहे लगा सकते हैं। अच्छा, और उसके बाद इसको अगर आप डेकोरेट वगैरह करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फॉर्मेट्स में आप जाएं और इसके बॉर्डर्स वगैरह जो भी आप इस पर देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। इस तरह के फ्रेम्स इस पर लगाना चाहें तो ये फ्रेम्स वगैरह इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं ईज़िली। जैसे कि आप यहाँ पर देखें तो ये आपके जो है जो वीडियो है वो उसकी जो है ना अपीयरेंस को चेंज करेगा फॉर्मेट में। और मेरे ख्याल में यहाँ पर और भी काफ़ी फ्रेम्स अवेलेबल हैं, जो भी फ्रेम आप इस पर अप्लाई करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें कोई फॉर्मेट्स अप्लाई करना चाहें जैसे कि वीडियो के इफ़ेक्ट्स वगैरह, जैसे कि ग्लो वगैरह देना चाहें, इस तरह के ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं जो भी आप इस पर अप्लाई करना चाहें। तो देखें ये फ्रेम पर ही अप्लाई हो रहे हैं सब कुछ, ठीक है। तो ये रहा कि किस तरह से हम अपने प्रेजेंटेशन के अंदर वीडियोस को ऐड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।